तो ये देखिए हमारी योगा क्लास चल रही है। नमस्कार, ओम जी सबको, राधे राधे। नमस्ते सुनीता, नमस्ते, अभी मिलती हूँ। तो मैं अमेरिका से कल ही आई हूँ और ये हमारी योगा क्लास है जो रोज़ रेगुलर चलती है यहाँ पर योगा क्लास महागुणपुरम में। हमारी सारी बहनें यहाँ पे योग करती हैं। देखिए हमारी अम्मा जी भी बैठी हुई हैं और सब योग करते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं हमारी यहाँ पर, सब तरह की, बैठ के, उठ के, लेट के, आगे पीछे सब होती है, खड़े होने की, सब तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी यहाँ पर, डिफरेंट तरह की। तो अभी हमारी बहनें सारी कर रही हैं, ये योग कर रही हैं। ये बैठ के कर रही हैं, एक हमारी लेट के कर रही हैं अपने पैरों के लिए, क्योंकि ये अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये घुटनों में दर्द होता है तो वो ये करते हैं। तो अभी ये पैरों को टच हो रहे हैं। इससे आपका क्या होता है, पेट कम होता है, आपके जो पेट का फैट होता है वो कम होता है। और इसको सांस लेके करिए, आप लोग सांस लीजिए और पेट को सिकोड़ दीजिए, तो फिर क्या होता है, आपका जो पेट का फैट होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको करिए अच्छी तरह। हाँ, ये देखिए अब हमारा हो रहा है ये बोट आसन बोलते हैं इसको हम। बोट आसन होता है ये, नाव की आसन है, नहीं बोट आसन है ये, क्या है ये, ये रस्सी खींचना। देखिए रस्सी खींचते हैं ना, जैसे हम लोग रस्सी खींचते हैं। ये हाथों को मजबूत बनाता है, आपकी पीठ को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को जब आप पीछे को जाते हैं तो मजबूत होती है, लचकीली बनती है वो, है ना। ठीक है, तो अब देखिए अब हो रही है मंडूक। तो आपकी वो हो गई, चक्की वक्की सारी बन गई। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है। तो अब ये करने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन जो है, अच्छा मंडूक आसन से पहले हाथों की एक्सरसाइज है, ये खड़े होने की एक्सरसाइज हो रही है, बैठ के करते हैं, बॉडी को खींचा जाता है। तो थोड़ा एक खुले खुले बैठें तो अच्छा, यहाँ पे जगह भी कम होती ना थोड़ी सी, थोड़ा पीछे बैठना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो अगली बार से पीछे बैठेंगे। और मैं भी अपनी कक्षा में रेगुलर होंगी, कल से सोच रही हूँ आने का। तो ये हाथों से टच कर रहे हैं पैरों को पीछे, बदन लचकीला होता है इससे। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की बैठ के एक्सरसाइजेस चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, अब हमारी हो रही है मंडूक आसन। मंडूक आसन भी देखिए आपके डायबिटीज़ को कम करता है, आपके पेट की जो चर्बी उसको घटाता है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज़त की प्रॉब्लम सबको दूर करता है ये मंडूक आसन। तो सब भी बहनें मंडूक आसन कर रही हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सारी बहनें रेगुलर आती हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, पर आना ज़रूरी है। तो एक नियम सा बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देखिए अब ये हो रहा है शशांक आसन, है ना, ये शशांक आसन हो रहा है हमारा। शशांक आसन से क्या है, आपके अंदर एक जो होती है भावना, झुकने की भावना। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, साउथ में लोग इसी तरह भगवान को प्रार्थना करते हैं झुक के। तो ये अच्छी चीज़ है, गुरुजनों को इस तरह प्रणाम किया जाता था पुराने ज़माने में, कभी कभी अभी यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बढ़िया। देखिए हमारी कुमकुम जी कितनी लचकीली बनती जा रही हैं, पीछे झुक रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह करना। देखिए मेरे ख्याल सब नहीं कर पा रहे होंगे, इस तरह कर पा रहे हैं आप लोग, ये सब बहुत बढ़िया। इसके लिए बढ़िया है। हाँ जी, आइए आइए, अब पेट वाली एक्सरसाइज में। देख किस चीज़ की बेचैनी हो रही है? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करे, सारे करिए रेगुलर। अब मैं कल से क्लास लगाऊंगी तो आपका पहले वाला स्टाइल शुरू हो जाएगा। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, ओनली काम, सब एक जैसा करेंगे। कोई बात नहीं होनी चाहिए वो क्लास में, और जो एक जना करेगा वो सब करेंगे कल से। तो कल हम आएंगे सुबह यहाँ पे 6:15 के आसपास।
तो अभी आप कर रहे हैं भुजंगासन, ठीक है। अभी भुजंगासन कर रहे हैं, ठीक है। भुजंगासन जो बहुत ही अच्छा ये व्यायाम है, एक्सरसाइज, इस वजह से सांसों के साथ करते हैं, ये योग कहलाता है। तो ये भुजंगासन हो रहा है हमारा, इससे हमारी पीठ लचकीली होती है, साथ में आपका सर्वाइकल है, गर्दन का दर्द है, आप गर्दन को भी ऊपर खींचते हैं तो वो सर्वाइकल ठीक होता है, आपका गर्दन का, हाथों का दर्द जो होता है वो ठीक होता है, और आपके हाथ भी मजबूत होते हैं। बोलते हैं हम पूर्ण भुजंगासन। तो इसमें क्या होता है, पूरी गर्दन उठाई जाती है, पूरे हाथ उठाए जाते हैं, और आप एक बार राइट को देखते हैं, दूसरी बार लेफ्ट को देखते हैं। इससे क्या आपकी गर्दन लचकीली बनती है, आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है। तो इसमें कई सारे प्राणायाम, कई सारे व्यायाम मिले हुए हैं इसके अंदर। भुजंगासन में काफ़ी सारे व्यायाम हैं, ठीक। तो आपकी पूरी जो आपका पेट भी खिंचता है, इससे पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी पीठ की हो रही है, सब हो रही है, बढ़िया। ये हो रहा है हमारा शलभासन, ठीक है। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके पेट बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, आगे हाथ को खींचिए और अपोजिट टांग को खींचिए अच्छी तरह, तो पेट में पूरा खिंचाव होता है इससे। तो ये होता है शलभासन। इसकी भी कई प्रक्रियाएं हैं। तो ये पहली प्रक्रिया चल रही है, दोनों साथ करेंगे। तो ये हो रहा है शलभासन। दोनों हाथ आगे बढ़ाएंगे, पीछे के पैरों को ऊपर को करेंगे, ठीक है। तो इसकी दूसरी प्रक्रिया है, पेट पे खिंचाव होता है, पैरों की नसें मजबूत होती हैं, पैर मजबूत होते हैं आपके। तो ये दूसरे टाइप का है, हाँ ठीक है। रखेंगे जगह के नीचे हाथ, माथा टिका रहेगा नीचे, खाएंगे जिससे से पैर बायां, एक, दो, तीन। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पैर नहीं उठ पा रहे हैं हम ना, कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, थोड़ा थोड़ा करें, बढ़िया है। मेन मकसद आपको अपने शरीर को हिलाना ज़रूरी है। खाएंगे पीछे से, माथा टिका रहेगा, एक, दो, तीन। उठाएंगे आगे से गर्दन, पीछे से पैर, गर्दन उठाएं, पैर भी उठाइए। मेन है आपका ये पैर, आपके पेट की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। जैसे पेट में खिंचाव पड़ता है, पेट इससे पतला होता है, जिसको अपना पेट कम करना हो वो ये एक्सरसाइज करे। हाँ मैं सही कह रही हूँ। सब पे दबाव पड़ता है। ये तो ठीक है, खैर ये तो होनी ज़रूरी है थोड़े बहुत। करेंगे धनु, चलिए दोनों पैरों पे हाथ लगाइए, अब धनुरासन, धनुरासन करिए। पैरों को खींचिए थोड़ा सा अपने साइड में, कोशिश करिए, हाथ लगाइए, जिसके नहीं लगते वो हाथ टच करो बस, ठीक है। गिरना नहीं इंदिरा जी, उसमें से ध्यान से जरा। अच्छा वो भी ज़रूरी है, वो भी बहुत जरूरी, नटखट होना चाहिए इंसान को, जैसे उम्र बढ़ती है उसको नटखट होना चाहिए। सीरियस होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हंसते रहोगे, खुश रहोगे, बढ़िया रहेगा। खुश होने से अच्छा होता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बालासन, बालासन कर रहे हो, बालासन हो रहा है। देखिए बालासन तब होता है जब आपने काफ़ी एक्सरसाइज कर लेती हैं, बॉडी हमारी थक जाती है, आप कहीं अगर बाई द घूम फिर के आते हैं, आपको आराम करना है, तो आप बालासन करिए। इससे आपके शरीर को आराम मिलता है। शरीर को आराम भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यायाम हम कर लेते हैं तो थकावट हो जाती है, तो शरीर की नस नाड़ियों को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चल रहा है बालासन, सभी बालासन की अवस्था में लेटे हुए हैं। कई लोग जो ऊपर बैठे हैं वो दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि
ये हो रही है सिंह गर्जना। इससे क्या है, आपके गले की नसें खुलती हैं और आपके गले का थायराइड दूर होता है, इससे आवाज़ खुलती है, जुकाम खांसी सब दूर होता है। तो ये सिंह गर्जना हो रही है आपकी। गला सही होता है आपका। करिए, चलिए। अब क्या हो रहा है? हो गया सिंह गर्जना। अब क्या करेंगे? आप ताली वादन करेंगे? क्या करें आप? चलिए करिए ताली वादन। खड़े होके करियो, बैठ के करियो? ताली वादन वैसे खड़े होके किया करो, थोड़ा चुस्ती बनी रहेगी। खड़े होके क्या करो ताली वादन। अभी आप लोग इतने बुड्ढे नहीं हो, थक गए हो। ओके, तो ये हो रहा है हास्यासन। आपके सारे के अंदर आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है, खुश रहते हैं आप लोग। हास्यासन हो रहा है ये सब, बढ़िया हास्यासन हो रहा है ये सबका। बढ़िया, जोर से हंसिए। चलिए बढ़िया। आपका ओम हो रहा है, करिए। तो हमारा अब ये समापन की तरफ चला रहे हैं। अब ये ओम का उच्चारण हो रहा है, करिए। जोर से करिए ओम। अंदर की आत्मा को जगाइए। ठीक है। मन को शांति मिलती है, कई सारी बीमारियों को दूर करता है, आत्मा की शुद्धि होती है, मन शांत होता है, मन का कंट्रोल होता है। तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ओम का उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा है। ओम का उच्चारण होता है ओ ऊम, ओम, 3 तरह से, ठीक है। जितना ज़्यादा करेंगे ओ को खींचना है, बहुत फायदेमंद है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए देशभक्ति का हमारे होता है, बहुत जरूरी है देशभक्ति। अच्छा नागरिक बने, देश रहो निरोग। करो समस्या। देखिए आज बारिश आ गई, मौसम जैसा हो। देखिए बारिश नहीं आई मैडम, आके जैसी हो लक्ष्मीबाई जैसी हो। चलिए अब कक्षा का समापन हो गया। सबको बहुत बहुत प्रार्थना नहीं करी किसी ने भी, प्रार्थना करिए। देखिए इसमें जल्दबाजी मत मचाया करो आगे से, ठीक है। अब मैं बंद करिए।